Hi friends, this is Ramesh Chopra, cricket coach and motivator once again with all of you. आज हम एक नया शॉट लेके आए हैं, कट। ये एक शॉर्ट पिच बॉल को खेला जाता है। इस बॉल की जजमेंट इसलिए क्रूशियल हो जाती है कि यहाँ हमें ना केवल बॉल की स्पीड को गेज करना है, बल्कि हमें उसकी बाउंस को भी पकड़ना है। अगर जो बैट्समैन ये दो चीज़ें पकड़ जाता है, उसके लिए कट खेलना बहुत आसान होता है। क्रॉस बैटेड शॉट है। इनिशियल वेज पे जैसे आपकी बैकलिफ्ट चलती है, हर शॉट के लिए वैसे ही चलेगी। जैसे ही बैट अपनी एक हाई पोजीशन पे पहुंच जाता है, वहां पे जाके आपका बॉटम हैंड चार्ज ले लेता है, बैट को कंट्रोल करता है और बैट आपके रियर शोल्डर के ऊपर चला जाता है, जैसे हमारे हर हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक में होने वाला है। इसकी एक अक्रॉस द बॉडी स्विंग होती है बैट की। यहां हमारा जो बैकफुट है, ये बैक एंड अक्रॉस इस हिसाब से मूव करता है कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रोक की तरफ, जो हमारी चेस्ट है वो स्ट्रोक की तरफ खुल जाए। इस स्ट्रोक जो डायरेक्शन है वो पॉइंट की तरफ आती है, और जो बैकफुट की टो है जब ये मूव कर रही है तो ये टो भी पॉइंट की तरफ जाएगी, और यहाँ पे आपकी चेस्ट भी पॉइंट की तरफ रह रही है। इस हिसाब से चलना है आपको। बट इसमें जो बहुत एक क्रूशियल चीज़ है वो है आपके हेड की पोजीशनिंग। आंखों का लेवल स्ट्रोक की डायरेक्शन की तरफ होगा, हेड स्टिल होगा, बट जैसे ही आप बॉल को जज करते हैं कि ये बॉल शॉर्ट पिच आ गई और मेरे कट के लिए एप्रोप्रिएट बॉल है ये, उस वक्त से लेके जब तक आपका स्ट्रोक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक आपकी आंखें बॉल पे रहेंगी। वो कैसे? वो ध्यान से देखिए कि जो फ्रंट शोल्डर है, इसके बिल्कुल अलोंग, इसके साथ से ही आपकी आंखें बॉल पे टिकेंगी। जब मैं करके दिखा रहा हूँ, बोला ये चीज़ एक बार देख लेना, ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। तो जिस प्लेयर ने ये चीज़ अच्छी तरीके से कर ली, यकीन मानिए उसका कट शॉट खेलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं अपने स्टांस में हूँ, मैंने जज किया कि बॉल मेरी कट के लिए आ गई, मेरा पैर पीछे मूव किया, बैट ऊपर चला गया। देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा ये फ्रंट शोल्डर है, ये फ्रंट शोल्डर, मैं इसके अलोंग, ये देखो इसके अलोंग बॉल को वॉच कर रहा हूँ। बॉल आ रही है, ये आंखें मेरी बॉल पे गई, ये कट लगा, यहाँ भी बॉल को देख रहा हूँ। स्ट्रोक के बाद जहाँ बॉल जा रही है वहाँ मैं देख रहा हूँ। इस स्ट्रोक में आपकी आंखें थ्रू आउट बॉल के ऊपर रहेगी, जैसे मैंने करके दिखाया है। आपका जो बैक नी है वो थोड़ा बेंड रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रोक आपको थोड़ा सा टॉल होके खेलना है, नीचे नहीं झुकना है। अगर हम नीचे झुक जाएंगे तो ये हो सकता है कि हम बॉल के अंडर आ जाएं, बॉल के नीचे आ जाएं, और ऐसे में हमारी बॉल एज लेके स्लिप कीपर या गली के पास जा सकती है, जो कि हम नहीं चाहते बिल्कुल। पिछला नी इतना ही बेंड होगा कि आपकी बॉडी की बैलेंसिंग अच्छी बन जाए, और उसके लिए आपका जो फ्रंट फुट है ये हेल्प करेगा बैलेंसिंग के लिए। इसकी टो ग्राउंड के लिए टिकी रहेगी। स्ट्रोक जब खेलना है आपको इस हिसाब से खेलना है कि जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का बहुत तेज वार कर रहे हैं आप, और वो वार आपका मिस हो गया। जैसे ये कुल्हाड़ी आपके हाथ में है, आपने ये तेज वार किया, वो वार आपका, वो वाला जो वार है आपका, जो कुल्हाड़ी से आप उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिस हो गया, और यही ये स्ट्रोक है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ एक्सटेंड हो रहे हैं, जैसे मेरे हो रहे हैं। ओके, बैट भी पूरी अपनी लेंथ पे जा रहा है, और इसके लिए जो आपको ध्यान रखना है वो बॉल थोड़ी सी आपकी वाइड हो। कम से कम आपको बता रहा हूं, ऑफ स्टंप से 12 इंच के लगभग, मतलब आपकी आप ले लो कि 5वीं 6वीं 7वीं स्टंप का जो बॉल है, कम से कम वो विड्थ चाहिए। नहीं तो आपको वाइड सी बॉल चाहिए, जिसमें आपका पूरा हाथ, दोनों हाथ स्ट्रेच करते हैं और आपका बैट स्ट्रेच होता है। मैं आपको बिना बॉल के पहले करके दिखा रहा हूं, आप देखिए, फिर आपको मैं बॉल के साथ करके दिखाऊंगा। मैं पहले फ्रंट और यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। ये मेरा स्टांस पोजीशन है, सेटअप है मेरा बैटिंग का। मैं बॉल को जज कर रहा हूं, मेरा बैट देखो नॉर्मल बैकलिफ्ट में चल रहा है। अब यहाँ पे मेरी बॉल जज हो चुकी है कि मेरे कट की बॉल आ गई। सबसे पहला काम है, मेरा बॉटम हैंड ये बैट को कंट्रोल कर लेगा, और बैट का जो बैट है वो रियर शोल्डर के ऊपर चला जाएगा, इसके रियर शोल्डर के ऊपर चला जाएगा।
अब यहां से मेरा बैक फुट मूव कर रहा है बैक एंड अक्रॉस, हेड मेरा स्टिल है। ये मैं बॉल को देख रहा हूं, यहां से बॉल आती हुई, बॉल आई, ये स्ट्रोक खेला। जब मैंने स्ट्रोक खेला है, मेरे बैट का जो फेस है ये थोड़ा सा नीचे को रहेगा। हिट के साथ ही मेरी नीचे वाली रिस्ट ऊपर वाली रिस्ट के ऊपर रोल होएगी और मेरा फॉलो थ्रू मेरे फ्रंट शोल्डर के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक बार इस एंगल से करके दिखा रहा हूं, उसको देखिए आप। ये बॉल देखा, ये कट के लिए जरूरी है कि आपके दोनों हाथ एक्सटेंड हो, रिस्ट का रोल एंड वॉचिंग द बॉल विद बैलेंस्ड बॉडी। आंखें आपकी थ्रू आउट बॉल के ऊपर है। अब मैं आपको बॉल के साथ करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा शॉट है, बहुत इजी है लर्न करना, इसमें कहीं मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की देर है। एक बार समझ गए आप और फिर आपका शॉट ही आ गया। अब देखिए, आपको बॉल के साथ करके दिखा रहा हूं। देखो, इसमें मैं जो देख रहा था बॉल को, इस शोल्डर के अलॉन्ग बॉल की स्पीड जज हुई, बॉल की बाउंस जज हुई, ऊपर से मेरा बैट आया, ऊपर से नीचे को हाथ मेरे एक्सटेंड हुए, बैट पूरा गया एक्सटेंड होके, ये शॉट लगा यहाँ पे, बैट का फेस डाउनवर्ड है। देखिए आप, यहाँ मेरी ये रिस्ट रोल हो रही है, ये रिस्ट रोल हुई, फॉलो थ्रू यहाँ पूरा हुआ और बॉल को मैं पॉइंट की तरफ जाता देख रहा हूँ। ये एक परफेक्ट एग्जांपल थी, इसको बार बार देखिएगा आप। ये है हमारा कट शॉट। इसमें जो दो तीन बातें आपके लिए जरूरी समझने वाली हैं वो ये है बॉल की जजमेंट। बॉल की जजमेंट में एक तो बॉल की हमसे दूरी चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों हाथ एक्सटेंड होते हैं, हाथ में बैट पकड़ा हुआ है और बैट के स्वीट पार्ट पे बॉल आती है। ना केवल हमें बॉल की दूरी बल्कि बॉल की पेस और बॉल की बाउंस जज करना है। उसके लिए आपके लिए जो बहुत ज़रूरी ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि बॉलर कितना अपना फ्रंट आर्म को दबा रहा है। अगर वो फ्रंट आर्म को ज़्यादा दबा रहा है तो आप लेके चलिए कि वो बॉल शॉट डालने वाला है। ये कुछ क्लू मिलते हैं हमें बॉलर के एक्शन से, किस क्रीज के कोने से स्टंप के पास से बॉल डाल रहा है, क्या क्या उसने फील्ड प्लेसमेंट ली हुई है। ना केवल आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी जजमेंट करने की पावर के साथ आपकी बॉल के जो बॉलर के साथ फील्डिंग प्लेसमेंट क्लूज मिलते हैं, जो आपका एक आइडिया आता है, आपको इन्फॉर्मेशन होती है, उसको मिक्स करके ये बॉल की बाउंस और बॉल की पेस अगर आप जज कर लेंगे तो आपका बैट बॉल की बाउंस के ऊपर रहेगा। वहाँ आपको हेल्प करने के लिए जो दूसरा पॉइंट दिमाग में रखना है वो है आपके बैक नी का इतना बेंड होना कि आपका कंट्रोल स्ट्रोक के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे गलती अक्सर क्या होती है, गलती होती है कि नी ज़्यादा बेंड होता है। जब नी ज़्यादा बेंड हो जाएगा हम नीचे आते हैं और बैट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे में एज होने के चांस हमेशा रहते हैं। इसमें बैट ऊपर से नीचे को आना चाहिए, ऊपर से नीचे को ये, ऐसे में आपका टाइमिंग अच्छी होगी। तीसरा पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा ध्यान में रखना है वो है स्ट्रोक की डायरेक्शन हम कैसे लें। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे आप बॉल को हिट करें जो हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन है हमें मिल जाए। कवर के लेफ्ट से लेके पॉइंट का एरिया
और पॉइंट का लेफ्ट बैकवर्ड पॉइंट, ये परफेक्ट एरिया है बॉल को हिट करने का। ऐसे में आप देखेंगे कि अगर आप इस पोजीशन में हैं बॉल को देख के, जैसे ही बॉल आपके इस कंधे को पार कर रही है वैसे ही आप बॉल को हिट करेंगे तो उस पोजीशन में आपका जो स्ट्रोक है वो पॉइंट के राइट में जाएगा। मींस अगर पॉइंट और कवर के बीच में गैप है तो आपको श्योर बाउंड्री मिलने वाली है। अब ये फील्डिंग ये पैक हो गई तो आप क्या करेंगे, आप बॉल को यहां से भी निकलने दो। ये कोई मैथमेटिक्स की बात नहीं है, कोई स्केल रख के हम नाप नहीं रहे हैं, ये एक आइडिया आता है, स्किल लेवल है आपका। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखते चले जाएंगे। अगर वो फील्डिंग पॉइंट पैक हो गया तो आप क्या करेंगे, आप बॉल को बिल्कुल सामने मीट करेंगे। जब यहाँ सामने मीट, सेंटर ऑफ चेस्ट जो है यहाँ मीट करेंगे तो आपका जो स्ट्रोक है वो पॉइंट की तरफ जाने वाला है। हम मान लेते हैं कि ये भी पैक हो गया, हमें रन फिर भी निकालना है, बॉलर बार बार हमें बॉल डाल रहा है, ट्रैप कर रहा है हमें कॉर्ड हैंड पकड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, फिर हम बॉल को इस शोल्डर के सामने पकड़ेंगे, ये वाले शोल्डर के सामने यहां पकड़ेंगे। यहां पे हमने कवर का लेफ्ट छोड़ दिया, पॉइंट छोड़ दिया और हम बैकवर्ड पॉइंट में शॉट खेल रहे हैं। ये इस बात का ध्यान रखना है। चौथी बात जो आपको बहुत दिमाग में रखनी है स्ट्रोक खेलने से पहले, आपके पास सिर्फ 4.25 इंच की चौड़ाई है बैट की, क्योंकि क्रॉस बैटेड शॉट है ये चौड़ाई 4.25 इंच की होती है और हमारी स्टंप्स की चौड़ाई 9 इंच की होती है। 4.25 इंच का बैट 9 इंच की स्टंप्स को गार्ड नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो बॉल आप चूज करें कट के लिए, मेक इट श्योर कि उसकी हाइट स्टंप्स की हाइट से ऊपर रहे। ये बात ध्यान रखिए, इसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो स्ट्रोक आप चूज करें कट के लिए बॉल, उसकी हाइट स्टंप्स की हाइट से ऊपर होनी चाहिए। पांचवी बात जो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी है वो ये, जितना हो सके ऑफ स्पिनर को ये स्ट्रोक अवॉइड करो, नहीं खेलना है क्योंकि बॉल अंदर आ रही, रिस्क वाला शॉट है। छठी बात, स्ट्रोक को बहुत तेज मारने की कोशिश कभी मत करना। जितना आप तेज मारने की कोशिश करोगे उतने आपके एज होने के चांस होंगे, उतने बॉल के ऊपर जाने के चांस होंगे। हमारी इंटेंशन बॉल को नीचे रखने की होनी चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि तेजी स्ट्रोक की फोर्स कहां से आने वाली है। जो फोर्स आएगी, जो हम बॉल की स्पीड जज करते से पहले मैं कह के गया था ना आपको, जो एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लूज मिलते हैं, वहां आपने बॉल की स्पीड को जज कर लिया। बॉल की स्पीड प्लस जो आपकी डाउन स्विंग आ रही है, जब ये दो फोर्सेस मिलती हैं आपस में, रिजल्ट निकलता है स्ट्रोक की फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे मैं पहले कह के गया हूं, तो क्या हमें ऑफ स्पिनर को कट बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए? ये कट वही खेल सकता है जो पूरा स्किलफुल है, जो स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग में पूरा मास्टर हो चुका है। वहां पे आप रूम क्रिएट करते हैं, अपने आप को स्टंप से विड्रॉ करते हैं, फिर कट खेलते हैं। पर यहां पे ध्यान रखते हैं आप कि अगर मैं बॉल मिस कर जाऊं, मेरी बॉल स्टंप्स के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कट शॉट बहुत अच्छा हो जाएगा। अक्सर कहा जाता है बैटिंग में, जो अच्छे स्किल, जिनका स्किल लेवल हाई है, पुल शॉट, कट शॉट, फ्रंट फुट और बैक फुट के ड्राइव एंड डिफेंसिव शॉट। अगर आपके पास ये सब कुछ आ गया, आप किसी भी तरीके के बॉलिंग अटैक को, किसी भी तरीके की विकेट के ऊपर आसानी से बैटिंग कर सकते हैं लाइक अ चैंपियन। प्रैक्टिस करिए, नेट्स में करिए बार बार। कोई प्रॉब्लम हो, मैं हूं, मुझे अपनी क्वेरीज भेजिए, अपने कमेंट्स भेजिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मत भूलिएगा, जैसे आप अभी तक मेरी वीडियोस लाइक करते आ रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको भरपूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करवाइए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। जब तक हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, बहुत बहुत प्यार। भगवान आप सबको सलामत रखे, आपको भगवान का पूरा आशीर्वाद मिले। थैंक यू वेरी मच।